हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड फ्यूशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को होली के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का ये साल बहुत ही अच्छा बीते और आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से होली बनाई होगी। अब होली सेलिब्रेशन के बाद थोड़ा सा पढ़ाई भी कर ली जाए, थोड़ा सा अपने कोडिंग स्किल्स शार्प कर लिए जाए और अपने सी प्लस प्लस के एक वीडियो में नया टॉपिक आज हम शुरू करते हैं जिसका नाम है जेनेरिक फंक्शन यानी कि टेम्पलेट्स। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्या मेन चीज होती है। तो अभी तक हम जितने भी चीजें करते थे, लाइक हमने फंक्शंस बनाए, हमने क्लासेस बनाई, हमने ये सारी चीजें बनाई है। तो उसमें क्या होता था, जब भी आप फंक्शन या क्लास बनाते हो तो आप उसमें क्या डालते हो, एक फंक्शन का जो एक प्रोटोटाइप या फिर बोल सकते हो कि उसका सिंटेक्स है, दैट इज पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है, फिर आपको उस फंक्शन का नाम लिखना होता है, फिर उसके अंदर आपको उसके जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो लिखने होते हैं और फिर अंदर उसकी फंक्शन की आपको डेफिनेशन देनी होती है, यानी उसकी पूरी बॉडी डिफाइन करनी होती है। करेक्ट, एग्जैक्टली, आपको ये चीज पता है। तो एक बार थोड़ा सा अपनी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ और किस तरीके से आपको समझ आता है। तो मैं अपने आपको थोड़ा सा छोटा करूंगा और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखता हूँ और मैं यूजिंग नेम स्पेस अपना जो सिंपल सा फंडा है वो कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंट मेन डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज करो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इंट स्वैप, जो कि कुछ स्वैप करेगा, या फिर इंट सम करके सम नंबर ऐसे करके मैं अगर कुछ बनाता हूँ और मैं इसके अंदर इंट ए कॉमा इंट बी अगर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मैं इसमें क्या रखूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी, तो मुझे यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा। ठीक, तो इन द मेन फंक्शन व्हाट वी कैन राइट, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा इंट ए 10 कॉमा बी 20, और मैं इसको इस फंक्शन में पास करके सम नम में पास करके मैं यहाँ पे ए कॉमा बी की वैल्यू लेके इसको मैं सम कर दूं। ठीक है, मैं इतना इतना आई इतना भी नो, राइट। ठीक है, तो अगर मुझे इतना पता है, तो अगर मैं इतनी चीजें ये कर पा रहा हूँ, लेट मी डू दिस फर्स्ट, कि मैं इसको एक बार रन करने की कोशिश करता हूँ। लेट बिल्ड दिस एंड लेट अस सी के लेट वर्क और नॉट। ठीक है, तो इट इज बिल्डिंग, ये बिल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और अब ये पूरा इसको कंपाइल करके मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज 30, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ मैं और आपको एग्जैक्टली पूरा डिटेल इधर मिल जाएगा नीचे की साइड देखना। तो आई एम गेटिंग लाइक 30। ठीक है, क्लियर, बहुत ही अच्छा। ना, सपोज करिए तो हमने यहाँ पे इंटीजर दिया, तो मेन चीज यहाँ पे क्या होती है, हम डेटा टाइप देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें डबल देने की कोशिश करूँ तो मुझे पास क्या करेगा, मुझे देगा कौन सा है, सिर्फ मुझे इट विल गिव मी ओनली द डबल वाले पार्ट। ठीक है, अब मैं इसको अगर बिल्ड करूंगा तो हो सकता है आपके कंपाइलर में एरर भी दिखा दे इसको। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आपको इंटीजर चाहिए बट आप डबल ले रहे हो। ठीक, तो सपोज करो मैं यहाँ पे 10.2 और 20.6 अगर मैं इसका सम करता हूँ, क्योंकि मैंने जो फंक्शन बनाया है उसमें मैं सब पैरामीटर्स भी इंटीजर ले रहा हूँ और उसका मेरा रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, तो इस वजह से वो क्या बनेगा, वो सिर्फ एक ऐसा बनाएगा कि भाई सिंपल, ठीक है, यहाँ पे डबल डबल बनाना है। हमें अगर ऐसा भी फंक्शन बनाना है जो कि डबल को भी लेगा, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर आपको याद होगा क्लासेस से पहले हमने एक फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था। हम उसको यहाँ पे डबल डाल देते थे और इन सभी वैल्यूज को हम डबल दे देते थे। तो ये क्या है, दिस इज अ ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है, डबल ए डबल बी। ठीक, ओके, वी आर ओवरलोडिंग दिस फंक्शन। अगर सपोज कर मैं यहाँ पे अब ये करता हूँ तो इस टाइम पे वो डबल वाला फंक्शन कॉल करेगा इंस्टेड ऑफ इंटीजर वाला, तो मुझे यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे 30.8 मिल रहा है। जैसे मैं इंटीजर डालूंगा तो मुझे इंटीजर मिलेगा। अब सपोज करो मुझे फ्लोट देना है, सपोज करो मुझे लॉन्ग लॉन्ग देना है, सपोज करो मुझे दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना है, ऐसा भी मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं बनाऊंगा ना, वो भी मुझे चाहिए होगा कि भाई मुझे ये भी बनाना है वो भी बनाना है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, टेल मी कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट इज द थिंग। सपोज करो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें कि मैं एक सम बनाता हूँ, स्वैप स्वैप आइटम। ठीक है, स्वैप आइटम, इसके अंदर मैं डालूंगा इंट ए कॉमा इंट बी और इधर मैं डाल दूंगा इंट टेम्प। टेम्प के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू दे दी और मैंने कुछ यहाँ पे टेम्परेरी फंक्शन कुछ डिफाइन किया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, आई विल राइट लाइक टेम्प इज इक्वल टू ए, फंक्शन हमें स्वैपिंग का सबको पता है। देन यू विल लाइक बी इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या कर देगा, स्वैप कर देगा दो नंबर्स को। तो अगर मुझे स्वैप करना होगा
आई विल राइट लाइक स्वैप आइटम, और मैं एक यहाँ नंबर डिफाइन कर देता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ठीक है, इतना लिख देते हैं यहाँ पे। और इतना करने के बाद हम इसको स्वैप कॉल करेंगे, स्वैप a कॉमा b पे। तो एक बार हम यहाँ पे एक सी आउट डाल देते हैं, a इज a, ठीक है, एंड b इज b, ठीक है, और इसके बाद एंडल डालेंगे। क्लियर, दैट्स गुड। और स्वैप करने के बाद भी हमें यहाँ पे कुछ चीजें डालनी होंगी, लाइक स्वैप करने के बाद हम देखते हैं हमारा नंबर कैसा रहेगा। तो लेट्स सी कि क्या आता है। ओके, इफ आई कैन राइट द, अगर मैं यहाँ पे ये सेमी कॉलन लगा सकूं तो बहुत ही अच्छा, नहीं लगा पाया तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो F6 प्रेस करेंगे एंड लेट्स सी कि भाई हमारे पास क्या इसका आंसर आता है। सो ठीक है, तो ए 10 है, बी 20 है, ए 10 है, बी 20 है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हेयर? ओके, सो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल सिंपल उसका नंबर्स दिए हैं, ना कि हमें रेफरेंस दिया। हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं इनके, ठीक है, हम इनको यहाँ पे रेफरेंस देते हैं और अब इसको रन कर देता है कि उसके एड्रेस को ही सीधा वो स्वैप करे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे स्वैप कर देंगे, लाइक 20 और 10 हमने ये स्वैप कर दिया। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्वैपिंग चीज जो है वो किसी पे भी चल सकती है, लाइक वो इंटीजर पे भी चलेगी, वो डबल पे भी चलेगी, वो स्ट्रिंग पे भी चलेगी। तो अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना है तो मुझे इसको डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सी प्लस प्लस में अगर आप इस चीज का सोल्यूशन निकाला गया कि भाई एक कुछ ऐसे भी चीजें होंगी, कुछ ऐसे भी फंक्शंस होंगे जिनमें कि आप वो जनरल फंक्शंस होंगे, लाइक कुछ एल्गोरिदम, जैसे क्विक सॉर्ट हो गया, तो क्विक सॉर्ट इज एप्लीकेबल इन द स्ट्रिंग्स ऑल्सो, एरेज में भी चलता है, इंटीजर में भी चलता है। वो मतलब आपको किसी भी तरीके का अगर आपका डेटा टाइप है तो उसमें वही सेम चीज पे वो काम करेगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में क्या है, जेनेरिक फंक्शंस है। क्लियर, हमें जेनेरिक फंक्शंस हमें दिए गए कि जेनेरिक फंक्शन में क्या कहा गया कि ये एक ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली वहां पे रिप्लेस कर देंगे उस चीज को, जो तरीके का आप डेटा टाइप वाला जो आपका वेरिएबल है वो आप उसमें प्लेस करोगे, जैसा आप उसमें डेटा प्लेस करोगे, जैसा भी उसका टाइप होगा उस टाइप से वहां पे उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए समथिंग लाइक कि अगर मैं यहाँ पे वॉइड है समझ करो, इंट की जगह मैं स्ट्रिंग दूं तो यहाँ पे रिप्लेस होकर स्ट्रिंग आ जाए, सिंपल सी चीज। तो इसी का सोल्यूशन हमें जेनरिक फंक्शन में मिला जाके, जेनरिक फंक्शन, या फिर हम इसको टेम्पलेट्स बोल देते हैं। तो टेम्पलेट फंक्शंस होते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, किसी चीज का टेम्पलेट आप बना दो, उसको आप यूज करते रहो। तो इसी तरीके से इसमें आप टेम्पलेट बना देते हो और आप इसको यूज करते रहते हो। ठीक, तो इस तरीके से इसमें चीजें काम करती हैं। तो जब भी कहीं अभी भी आप जेनरिक फंक्शंस को क्रिएट करोगे तो एक उसको वो ओवरलोड अपने आप ही कर लेगा। जैसे हमें इसमें डबल बनाना है तो हम इसको डबल बना सकते हैं। तो व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ जेनरिक फंक्शन, तो आप कंपाइलर को ये कर रहा है, पूरी तरीके से एक राइट दे रहे हो कि भाई आप जितने भी नंबर आप चाहो ओवरलोड फंक्शन आप बनाना चाहो वो आप इसके बना सकते हो। ठीक है, तो इसका जो वो क्या बोलते हैं सिंटैक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हम ये वॉइड स्वैप को हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है, इसको इधर डाल देते हैं और मैं यहाँ पे टेम्पलेट फंक्शन बनाता हूँ। ये इसको क्लोज कर देता हूँ इधर। सो लेट्स मेक अ टेम्पलेट फंक्शन, टेम्पलेट फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको एक कीवर्ड चाहिए होगा जो कि टेम्पलेट बताता है। ठीक है, टेम्पलेट कीवर्ड, इससे आप क्या बताओगे कि भाई अब जो मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ दैट इज अ टेम्पलेट। फिर आपको दो ये ऐसे एंगुलर ब्रैकेट लगाने हैं और इसके अंदर आपको क्लास लिखनी है और यहाँ पे एक्स लिख देना है, एक्स या फिर कोई भी वेरिएबल जैसे लाइक अ पैरामीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आपको उस फंक्शन का डेटा टाइप आपको बताना है। तो फंक्शन का डेटा टाइप इज वॉइड और हम इसको स्वैप आइटम ही इसको नाम देंगे। ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। नाउ आई विल रिटर्न हियर, राइट हियर लाइक एक्स एंड ऑफ ए, एक्स एंड ऑफ बी, और अब मैं इसके अंदर यहाँ पे इसकी बॉडी लिख दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सीन क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस ऑल दिस थिंग अबाउट। तो टेम्पलेट क्लास, फिर यहाँ पे आपका जो एक्स है दैट इज अ टाइप, ये क्या है आपके पास, दिस इज अ टाइप। टाइप इन द सेंस कि यहीं पे इसी जगह पे क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा इसको जिस तरीके का आप इसमें डेटा पास करोगे। सपोज करो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का पास कर रहा हूँ वाई, स्ट्रिंग वाई सपोज करो मैं पास करता हूँ, या फिर का समझो कैरेक्टर अगर मैं पास करता हूँ, कैरेक्टर एक्स इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू y। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें x और y यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा तो एक कैरेक्टर है, तो इस x की जगह पे यहाँ पे क्या लिख जाएगा, ये जो यहाँ पे जितना भी आएगा ये मेरा क्लास ही रहेगा और यहाँ पे क्या लिख जाएगा, कैर लिख जाएगा।
तो जहां कहीं भी x होगा वो किससे रिप्लेस कर जाएगा, कैरेक्टर से। तो ये इसका एक ओवरलोडेड फंक्शन बना देगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका टेम्पलेट में। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे सपोज करो डेटा टाइप आपका क्या बन गया, x। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक ए बी सी डी, जैसे आपका वेरिएबल। तो आपने एक्स डेटा टाइप यूज किया, अब आप इस एक्स ही डेटा टाइप को आप नीचे भी यूज करोगे। जैसे हम यहाँ पे इंटीजर ले रहे थे तो हर जगह इंटीजर था, उसी प्रकार से आप नीचे भी यूज करोगे। तो अब हम यही चीज एक कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, सेम हमारा यही कोड रहेगा जो हमारे ऊपर था, बट जो सीन जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, यहाँ पे इंटीजर की जगह नाउ वी कैन यूज एक्स हियर। एक्स इज आवर डेटा टाइप। ठीक। तो हमने एक टेम्पलेट फंक्शन बना लिया, हमने एक टेम्पलेट बना लिया, इसमें आप जिस तरीके का भी चीज चाहो उस तरीके की आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसमें स्वैप आइटम डालूंगा और मैं इसके अंदर एक्स कॉमा वाई भी डाल देता हूँ इधर, तो अब आप देखो कि बहुत ही इजी तरीके से चीज रन हो जाएगी। तो मुझे एक यहाँ पे भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी। तो लेट्स राइट इट डाउन हेयर। इसको मान लेते हैं हम एक्स, इसको भी हम लिख देते हैं एक्स, इसको लिख देते हैं वाई, इसको यहाँ से लिख देते हैं हम वाई। इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करके लेट्स पेस्ट इट हियर, और एक बार इसको हम रन करते हैं। एक हमने इंटीजर लिया, एक हमने कैरेक्टर लिया, अभी दोनों ही रन करने चाहिए, राइट। जब दोनों ही रन करेंगे तो दोनों के दोनों ही हमारे पास में रिप्लेस होकर के यहाँ से एक बेहतरीन सी चीज हमारे पास में लेके आ जाएंगे, राइट। 10 20 पहले था, फिर रिप्लेसमेंट के बाद 20 और 10 हो गया। एक्स और वाई पहले था, रिप्लेसमेंट के बाद में वाई और एक्स आ गया। मीन्स इसने क्या किया, इसने यहाँ से स्ट्रिंग कैरेक्टर कैरेक्टर उठाया और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। दैट्स इट, दिस इज द फंक्शन ऑफ जेनेरिक फंक्शंस। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, सपोज करो हमें कभी कभी कुछ ऐसी भी चीजें करनी होती है, लाइक आपने कैर आई इज इक्वल टू, सपोज करो आपने 20 ले लिया है। ठीक है, और एक आपने यहाँ पे एक और चीज ले रखी है, लाइक इन द सेंस अगर मैं बात करूं, कुछ आपने किसी दूसरे डेटा टाइप की कोई चीज ले रखी है। ठीक, समथिंग, चलो कैर आई इज इक्वल टू 20, और इसके जरिए मैं मान लूं यहाँ पे दिस इज नॉट कैर, दिस इज द इंटीजर, और एक आप यहाँ पे डाल रहे हो स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग j इज इक्वल टू आई एम मार्क। ठीक है, कुछ भी मान लिया। ठीक, अब आपको इन दोनों को रिप्लेस करना है, तो आप इसमें कैसे आप रिप्लेस करोगे, आप सिंपल से यहाँ डालोगे भाई स्वैप आइटम, और यहाँ पे डाल दोगे आई कॉमन जे, इन दोनों को भाई आप रिप्लेस कर दो। ठीक है, सिंपल सी चीज। तो हम इसको यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, और ये मुझे यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। हाँ ठीक है, अभी देखो क्या आएगा। ये एरर इसलिए दिखा रहा है, व्हाट इज द एरर इज नो इंस्टेंस ऑफ फंक्शन टेम्पलेट स्वैप आइटम मैचेस द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। जो आपने इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया है कौन कौन से, एक इंट और एक स्ट्रिंग, वो भाई साहब आप इसमें कहीं पे भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने दोनों जो किए हैं, एक्स आपने लिया है, एक्स ने दोनों में कर दिया है। तो आप चाहो तो आप दो जेनरिक टाइप्स आप एक फंक्शन में बना सकते हो। वो आप कैसे बनाओगे, जस्ट आप इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और क्लास टाइप 1 डाल देते हैं, और इसी के अंदर हम क्लास टाइप 2 डाल देंगे। तो पहला हम टाइप 1 का ले लेंगे, यहाँ पे टाइप 1 का ले लेंगे, और दूसरा हम किससे ले लेंगे, टाइप 2 का ले लेंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे रन कर सकते हो, टाइप 2 एंड बी। तो इस तरीके से भी चीजें क्या होती हैं, वो रन कर जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका तरीका होता है किसी को भी स्वैप करने का या फिर उस चीज को प्रिंट करने का। ठीक, तो आप यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 करोगे, अब ये चीज यहाँ पे आपको दिखाएगा कि भाई ठीक है अब तो ये वर्क कर, दिस इज वर्किंग नाउ। तो आपने उसको उसमें डाल दिया, उसको उसमें डाल दिया, एंड एक्स इज नॉट अ समथिंग लाइक टाइप 1 हम इसको मान लेते हैं। तो टाइप 1 में आपने टेम्प दे दिया, कुछ भी आपने जैसे ऐसे यहाँ पे जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। आई थिंक ये रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ रीजन, क्योंकि हम दो दो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ ले रहे हैं। लेट्स ट्राई दिस कि ये रन करता है या कुछ इसमें प्रॉब्लम आता है। लेट्स सी, लेट मी चेक ऑल्सो। लेट्स प्रिंट F6 here, और अगर हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो a इज इक्वल टू बी नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज थिंग है ना कि हम इसमें कुछ और तरीके का फंक्शन लगा सकते हैं। सो आप तो डिफरेंट डिफरेंट नहीं करोगे, अगर कुछ और भी चीजें आपको अगर प्रिंट करनी है वो आप कर सकते हो टाइप 1 और टाइप 2 में। ठीक है, तो फॉर एज फॉर नाउ इसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, इसको मैं कमेंट डाल देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा, और इसको भी कमेंट। ठीक है, तो आप दो डिफरेंट डिफरेंट भी बना सकते हो, यानी कि 2 जेनेरिक टाइप्स। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो।
समझ गए? तो इस तरीके से आप यहाँ पे जेनेरिक फंक्शंस या फिर टेम्पलेट फंक्शंस आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। हम इसमें ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की बात करेंगे अगले वीडियो में। आज को यहीं पे समाप्त करते हैं। हैप्पी होली टू एवरीवन एंड इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो और आएगा, उसको भी देखना। तो बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल गुड लक एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड शुभ